बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से मैक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक है हमारा आज टैक्सों की इकसाम, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टैक्स है क्या चीज़ और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। मेरी वो वीडियो काइंडली ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम ये देखेंगे कि टैक्सों की इकसाम कौन कौन सी है। मैं बड़ी खास इकसाम ही लेके आया हूँ। इसके अलावा भी एक दो टाइप्स हैं, उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। बस ज़रूरी यही होती हैं हमारे पास। बेसिकली हमारे पास 5 तरीके हैं टैक्स लगाने के। नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है और एड वैलोरम टैक्स होता है। बिलावास्ता टैक्स, बिलवास्ता टैक्स, तनासबी टैक्स और तदरीजी टैक्स, और उसके बाद है कीमत मुताबिकती टैक्स। एक एक करके स्टूडेंट इसको चेक करते हैं हम क्या होता है। सबसे पहले चलते हैं हम बिलावास्ता टैक्स पर। तो ये जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है स्टूडेंट, ये वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट जिस फर्द पर, जिस शख्स पर आयद करती है वही इसका ज़िम्मेदार है, वही उसको पे करेगा, उसी की जेब से ये जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये टैक्स लगाया तो बाप पर जाए और पेमेंट उसकी बेटा करे, लगाया जाए बेटे पर, पेमेंट उसकी बाप कर दे या कोई और कर दे। तो इसको जिस पर लगाया जाएगा एग्जैक्टली वही इसका रिस्पॉन्सिबल होगा और वही उसे पे करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये शिफ्टेबल नहीं होता। ये एक जगह से, एक पर्सन से, एक प्रॉपर्टी से दूसरे शख्स पर, दूसरे पर्सनैलिटी पर जो शिफ्ट होने का चक्कर है इसमें नहीं होता। आप पर आयद है, आप इसको पे करेंगे। सबसे बड़ी मिसाल इसकी इनकम टैक्स होती है, या फिर आप देखते हैं कि आपकी सैलरी में से बराह रास्त जो टैक्स कट जाता है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। सैलरी किसकी होती है? आप ही की सैलरी है और उसमें से बैंक से ही पैसे कट जाते हैं। तो आप क्या पैसा है, आप पर टैक्स आयद है और आप ही के पैसे कट रहे हैं, आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी तरीके से इनकम टैक्स जो है वो भी आप ही की जेब से निकलेगा। इसी तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स है, वो भी आपकी प्रॉपर्टी है, आप पर टैक्स आयद किया है हमने, आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ही उसको पे करेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शिफ्ट नहीं हो सकता। जिस पर लगाया गया वही इसका बर्डन बर्दाश्त करेगा। नंबर 2 पर है स्टूडेंट इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये इसके अगेंस्ट होता है डायरेक्ट टैक्स के। लगाया जाएगा किसी और पर और शिफ्ट हो जाएगा कहीं और। लगाया जाएगा आप पर लेकिन आपकी जेब से नहीं निकलेगा, इसे पे करेगा कोई और। यानी कि इसको जमा तो आप ही करवाएंगे जिस पर लगाया जाएगा, लेकिन आपकी जेब से नहीं जाएगा, आप दूसरों से इकट्ठा करके गवर्नमेंट को आप जमा करवा देंगे। तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल होती है सेल्स टैक्स। गवर्नमेंट क्या करती है स्टूडेंट कि सेल्स टैक्स आयद करती है किस पर? या तो प्रोड्यूसर पर या शॉपकीपर्स पर। आप ये जो प्रोड्यूसर हैं वो शॉपकीपर को चीज़ महंगी दे देते हैं, शॉपकीपर आगे इसका बोझ जो है वो सार्फिन पर डाल देते हैं। गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा कि जी किसी चीज़ को आप बेचेंगे तो उस पर 10% टैक्स है। तो हम क्या करते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो चीज़ ऑलरेडी जो है वो आप 100 रुपये की बेचते हैं। अब आपने, गवर्नमेंट ने इस पर 10 रुपये टैक्स लगा दिया, पर 10% टैक्स लगा दिया। तो ये चीज़ अब वो जो दुकानदार हैं वो पहले 100 रुपये की बेच रहे थे, अब 110 रुपये की बेचना शुरू हो जाएंगे। यूं पे तो गवर्नमेंट को दुकानदार ही करेगा या प्रोड्यूसर ही करेगा, लेकिन ये 10 रुपये सार्फिन की जेब से निकलेगा। अलमिया पाकिस्तान जैसे मुल्क में इससे भी बड़ा है, और वो ये है कि गवर्नमेंट जब इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है 10%, तो दुकानदार हजरात, हमारे ताजर भाई क्या करते हैं कि आप सार्फिन को 10 रुपये मुंतकिल नहीं करते बल्कि 20 रुपये मुंतकिल कर देते हैं। अब जो चीज़ पहले 100 रुपये की हम बेच रहे थे उसे हम अब 120 की बेचना शुरू हो जाते हैं। अगर सार्फिन आपसे कहते हैं कि भाई अभी तो 100 की थी अब 120 की कैसे हो गई, तो हमारे पास एक सीधा सा लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना, ख्याल रखिएगा मैं इस प्लेटफॉर्म पर ये लफ्ज़ झूठा कह रहा हूँ, ये झूठा बहाना होता है हमारे पास। और हम सार्फिन को ये कहकर कि भाई गवर्नमेंट ने टैक्स आयद कर दिया है, हमारा क्या कसूर है, बेचारा सारिफ खामोश हो जाता है। उसे पता भी नहीं इस बात का कि गवर्नमेंट ने तो 10 रुपये बढ़ाए हैं, इन्होंने आगे 20 रुपये बढ़ा दिए हैं। यूं इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से, इस प्लेटफॉर्म के हवाले से मैं ये बात बताना चाहूँगा, जब इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है तो हमारी ताजर बरादरी और हमारे प्रोड्यूसर हजरात बहुत खुश होते हैं
और ये सोच रहे होंगे कि फिर ये हंगामे भी कर रहे होते हैं, हड़तालें भी कर रहे होते हैं, एहतजाज भी कर रहे होते हैं, इन पर तो असर ही नहीं पड़ता इस बात का। मैं इसको चैलेंज कर रहा हूं कि इस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये 10 रुपए टैक्स आगे 20 रुपए लगा देते हैं, 10 रुपए गवर्नमेंट को दे देंगे, 10 रुपए मजीद मुनाफा अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो इन पर क्या असर पड़ता है? तो ये दिखावे के लिए तो फिर ये हड़तालें क्यों कर रहे होते हैं? तो स्टूडेंट ये हड़तालें सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं कि आवाम को झांसा देना आसान हो जाए, आवाम ये समझे कि हाँ ये बेचारे तो खुद लुट रहे हैं, हाँ ये बेचारे तो खुद टैक्स पे कर रहे हैं, इनको हमारा बड़ा एहसास है। भाई अगर पेट्रोल बढ़ा दिया, अगर टैक्स बढ़ा दिया तो ट्रांसपोर्टर हजरात जो है वो गाड़ियां बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जी हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे, टैक्स हटाया जाए, पेट्रोल को सस्ता किया जाए। तो भाई इन पर असर क्या पड़ता है? पेट्रोल बढ़ता है 10 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए 1 लीटर पर, जबकि 1 लीटर एक मुसाफिर पर तो खर्च नहीं हो रहा, मुसाफिर तो 50 जा रहे हैं उस 1 लीटर के खर्चे पर। तो वो 5 रुपए का टैक्स, 5 रुपए का इजाफा फी मुसाफिर जो है वो मुंतकिल कर देते हैं। यूं अपनी जेब से सिर्फ 5 रुपए फालतू देंगे पेट्रोल पंप्स को, और फी मुसाफिर 5 रुपए फालतू, बल्कि वो तो 10 रुपए फालतू लेने के चक्कर में होते हैं। अगर 5 रुपए भी फालतू ले लें तो 50 मुसाफिर हैं, 250 रुपए एक्स्ट्रा बटोर लेते हैं। 50 को मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट आप 5 से, तो 250 रुपए, 5 रुपए आगे पे करते हैं फालतू, 250 रुपए आवाम से छीन देते हैं। तो इनको क्या नुकसान होता है? तो ये तो आई एम सॉरी, बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे मेरी इस वीडियो से। ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जब ये टैक्स लगाती है तो आम आदमी पिस जाता है, आम आदमी हमारा गरीब तर होता चला जा रहा होता है। ताजर बरादरी, प्रोड्यूसर हजरात भी, यकीनन सबसे ज्यादा ताजर बरादरी, ट्रांसपोर्ट बरादरी जो है वो खुश होती है इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से। हुकूमत से अपील है कि आप इनडायरेक्ट टैक्स की बजाय डायरेक्ट टैक्स का कोई सिस्टम बनाएं। दुनिया में ताजर, पाकिस्तान को मैं एलानिया ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का ताजर टैक्स पे नहीं कर रहा, वो आपकी जेब से लेके पे कर रहा है, अपनी पॉकेट से वो 1 रुपया भी पे नहीं कर रहा। मैं आपको पूरे ताजर बरादरी को ये बात चैलेंज करके कह रहा हूं, वो अपनी जेब से 1 रुपया पे नहीं करे, आपकी जेब से निकाल के पे कर रहे होते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट प्रोपोर्शनल टैक्स। ये प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? हम एक मखसूस परसेंटेज मुकर्रर कर देते हैं, उस परसेंटेज पर टैक्स लागू होता रहेगा। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने कहा कि जी आज के बाद जो है वो 10% टैक्स है, तो अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 लाख की है तो हम 10,000 टैक्स पे कर देंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी 2 लाख की है तो आप 20,000 रुपये पे कर देंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी 3 लाख है तो 30,000 रुपये पे कर देंगे, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से ये सेल्स टैक्स, ये सेल्स पर भी लगाया जा सकता है, प्रॉपर्टी पर भी लगाया जा सकता है, किसी पर भी लगाया जा सकता है। ये सारे टैक्स लगाए कहीं भी जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 10% टैक्स लगा दिया। अब जैसे जैसे आपकी अमाउंट बढ़ती चली जाएगी, इस 10% में कोई तब्दीली नहीं आएगी। 10% का 10% ही रहेगा। 4% है तो 4% ही। आप 1 करोड़ कमाते हैं तब भी 4% के हिसाब से टैक्स देंगे, 1 लाख रुपए कमाते हैं तब भी 4% के हिसाब से। तो आपका एक मखसूस रेशो मुकर्रर कर देते हैं, परसेंटेज मुकर्रर कर देते हैं, और इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली और तरमीम नहीं करते। उसके बाद हमारे पास है प्रोग्रेसिव टैक्स। ये प्रोग्रेसिव टैक्स इसके थोड़ा सा उलट होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी प्रॉपर्टी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, टैक्स का रेशो भी बढ़ता चला जाएगा। हम कहते हैं जो लो आमदनी वाले लोग हैं, जो कम आमदनी वाले लोग हैं, वो टैक्स देंगे फर्ज करें 2%, और अगर मिडिल क्लास तबका है वो टैक्स देगा 4%, और जो बहुत ज़्यादा दौलतमंद तबका है वो देगा 10% टैक्स। यूं आपकी आमदनी के लिहाज से टैक्स का जो परसेंटेज रेशो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। स्टूडेंट आमतौर पर इसमें और इसमें फ़र्क करना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, स्टूडेंट को समझ नहीं सकते इस बात को। बड़ा सादा सा काम है भाई, आपकी प्रॉपर्टी कितनी भी है, परसेंटेज 10% है तो 10% ही रहेगी। आप अरबों रुपए कमाते हैं 10% ही टैक्स देंगे, आप लाखों रुपए कमाते हैं 10% ही टैक्स देंगे, आप 2 रुपए कमाते हैं 10% ही टैक्स देंगे। तो ये परसेंटेज में चेंज नहीं आएगा प्रोपोर्शनल टैक्स में। जबकि प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, आपकी आमदनी 5 लाख है तो आप 2% देंगे, 10 लाख आमदनी तो 4% देंगे, 20 लाख आमदनी तो 5% देंगे, 30 लाख आमदनी है तो 10% देंगे, 1 करोड़ कमाते हैं तो 15% टैक्स देंगे। तो यूं आपकी आमदनी अगर बढ़ती चली जाएगी तो परसेंटेज रेशो भी बढ़ता चला जाएगा, यहाँ परसेंटेज रेशो बराबर ही रहेगा। उसके बाद है एड वैलोरम टैक्स। ये दरअसल सेल्स टैक्स होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है, ये सेल्स टैक्स नहीं तो प्रॉपर्टी पर भी लगाया जा सकता है, ये टैक्स किसी पर भी लगाया जा सकता है।
इसमें क्या करते हैं इसमें हम ये करते हैं स्टूडेंट कि जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। अगर उसके प्राइस बढ़ गए तो टैक्स बढ़ जाएगा, प्राइस कम हो गए टैक्स कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो है 10 मिलियन की, तो जैसे आपकी प्रॉपर्टी 10 मिलियन है तो हम इस पर टैक्स लगा देते हैं, फ़र्ज़ करें कि 10,000। और अगर आपकी ये जो है 15 मिलियन की हो जाती है तो 15 मिलियन पर टैक्स हम जो है वो 11,000 रुपये लगा देंगे, ये 12,000 रुपये लगा देंगे। इसका मतलब है कि एड वैलोरम टैक्स दरअसल यूँ समझ लें कि प्रोग्रेसिव टैक्स के करीब तरीन है। अगर प्रॉपर्टी अगर किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। जिसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी टैक्स भी कम होता चला जाएगा। खासतौर पर प्रॉपर्टी को अगर आप जायज़ा लें तो उसमें यही होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। एड वैलोरम, आप उसको वाट भी कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स भी यही होता है कि जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती चली जाएगी टैक्स भी ऐड होता चला जाएगा, जैसे जैसे वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी टैक्स भी डिक्रीज होता चला जाएगा। तो हमारा एड वैलोरम टैक्स दरअसल किसी चीज़ की वैल्यू पर होता है। अगर उसकी वैल्यू मार्केट में ज़्यादा है तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा, और अगर वैल्यू कम है तो उस पर टैक्स कम लगाया जाएगा। तो स्टूडेंट, ये हमारी छोटी सी वीडियो थी आज। उम्मीद करते हैं कि हमारे इन लेक्चर से आपको सीखने का मौका मिल रहा है और भरपूर मिल रहा है। आपके कमेंट्स से अंदाज़ा होता है हमें। और इसके अलावा स्टूडेंट, आपको जाते हुए याद करवाना है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी कीजिए, और अगर कर दिया है तो बहुत शुक्रिया। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें, कमेंट्स भी किया करें, और हमारे वेबसाइट पे भी जाया करें। हमारी वेबसाइट का भी यही नाम है ztutor.blogspot.com। वहाँ आपको छोटे छोटे नोट्स भी मिलते हैं। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियो के साथ। कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। वस्सलाम।